क्या आपने कभी सोचा है, अगर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? एक नन्हे बालक की एक भूल ने पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे में ढकेल दिया था। आज देखिए पवन पुत्र हनुमान की वो कहानी जिसने स्वर्ग के देवताओं को भी थर्राने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है अंजनेरी पर्वत से, जहां माता अंजना और पिता केसरी के नंदन बाल हनुमान का निवास था। हनुमान जी बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। उनके पास पवन देव का दिया हुआ वेग, स्पीड और अद्भुत शक्ति थी। एक सुबह माता अंजना हनुमान को सोता हुआ छोड़कर फल इकट्ठा करने वन में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की नींद खुलती है। उन्हें बहुत जोर की भूख लगती है। वो आसपास देखते हैं पर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तभी उनकी नजर उदय होते हुए सूरज पर पड़ती है। सुबह का सूरज बिल्कुल लाल और रसीला दिख रहा था। नन्हे हनुमान को लगा कि आकाश में कोई बहुत बड़ा और स्वादिष्ट लाल फल लटक रहा है। बिना देरी किए हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो सूरज के करीब पहुंच रहे थे, सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके लिए ये गर्मी एक खेल की तरह थी। उसी दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था। राहु, जो सूरज को ग्रासने आता है, सूरज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसने देखा कि एक नन्हा बालक उससे भी तेज रफ्तार से सूरज की तरफ जा रहा है। राहु डर गया और इंद्रदेव के पास गया। राहु ने कहा, हे देवराज, आज कोई दूसरा ही सूरज को निगलने जा रहा है। मेरी जगह छीन ली गई है। हनुमान जी ने देखा कि राहु उनके रास्ते में आ रहा है। उन्हें लगा कि कोई कीड़ा उनका फल छीनना चाहता है। उन्होंने राहु को भगा दिया और एक ही पल में सूर्य देव को अपने मुंह में भर लिया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ते देख इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूरज को मुंह में दबाए बैठा है। इंद्र ने गुस्से में अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान जी की थोड़ी पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी बेहोश हो गए और सूरज उनके मुंह से निकल गया। जब वायुदेव हनुमान जी के मानस पुत्र ने देखा कि उनका बेटा जमीन पर गिरा हुआ है और बेहोश है, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के पूरे ब्रह्मांड की हवा अपने मुंह में ली। बिना हवा के पृथ्वी पर सांस लेना मुश्किल हो गया। जीव जंतु मरने लगे। पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ गया। सारी स्थिति को संभालने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता वायुदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को दोबारा जीवित किया। वायुदेव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने नन्हे हनुमान को अद्भुत वरदान दिए। इंद्रदेव ने ये वरदान दिया कि मेरा वज्र अब इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद अग्निदेव ने वरदान दिया, आग इसे कभी जला नहीं पाएगी। फिर वरुण देव ने वरदान दिया, पानी इसे कभी डुबो नहीं पाएगा। बाद में ब्रह्मा जी भगवान वरदान दिया कि ये हमेशा अमर रहेगा और इसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा। वज्र के प्रहार से हनुमान जी की थोड़ी हनु टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक नन्हे बालक ने अपनी मासूमियत और शक्ति से देवताओं को भी झुका दिया और आगे चलकर वही बालक पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक बना।